दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। एक चिड़िया की शिव भक्ति। चिड़िया ने उठाई अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कावड़। मित्रों, बुढ़ापा एक दिन सब पर आना है और जो उसका समय नियत है उसी पर आना है। यदि कोई पैसे वाला है और सोचता है कि मैं रिश्वत दे दूंगा पर बुढ़ापा नहीं आने दूंगा, तो वो गलत सोचता है। बुढ़ापा न पैसे से रुकेगा और न ताकत से रुकेगा। ये तो प्रकृति के समय का एक ऐसा चक्र है कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है। मित्रों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए ये कहानी आपको पूरी अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको 3 नई बातें सीखने को मिलेंगी। नंबर 1, बूढ़े माँ बाप का साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, भाग्य में यदि खराब लिखा है तो अच्छा कैसे करें। नंबर 3, सावन के महीने में कावड़ का क्या महत्व है। मित्रों, ये तीनों ही प्रश्न जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तीनों प्रश्नों को समझने के लिए मैं आपको एक चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी सुनाता हूँ। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर अनेकों प्रकार के पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। जब ठंडी हवा चलती थी, मौसम सुहावना होता था, तो सभी पक्षी उस मनमोहक मौसम का आनंद लेते थे। सभी पक्षी दिन भर अलग अलग दिशाओं में जाकर के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे और जैसे ही शाम होती थी वापस उसी वृक्ष पर आकर बसेरा करते थे। अब इस प्रकार सभी पक्षियों का जीवन बड़े ही सुकून से कट रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एक समय ऐसा आ गया कि चारों तरफ सूखा पड़ गई। बारिश की एक एक बूंद के लिए सभी पक्षी तरसने लगे। जंगल के सभी वृक्ष धीरे धीरे सूख गए। अब जिस वृक्ष पर पक्षी हरी भरी छांव का आनंद लेते थे, वो वृक्ष भी पूरी तरह से सूख गया। मित्रों, जब वृक्ष सूखा तो सभी पक्षियों ने दूसरे स्थान पर जाकर के अपना बसेरा कर लिया। अब उसी वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया भी रहती थी। उसने मन में सोचा, ये सभी पक्षी कितने स्वार्थी हैं। जब तक इन्हें इससे सुख मिला तब तक इस पर रहे। अब जब इस पेड़ पर दुख आ गया, यानी ये पेड़ बूढ़ा हो गया, तो छोड़ कर के और स्थानों पर चले गए। लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़ कर के कभी नहीं जाऊँगी। मित्रों, इस प्रकार वो चिड़िया अकेली ही उस सूखे जर्जर पेड़ पर रहने लगी। अब कुछ दिन बीते तो उनके साथ के पक्षियों को उस चिड़िया की याद आने लगी। तो उन पक्षियों ने सोचा कि चलो कल सभी एक साथ चलेंगे और अपनी चिड़िया बहन को समझा बुझा करके वापस अपने साथ ले आएंगे। हो सकता है वो हमारी बात मान लें, अन्यथा वो वृक्ष किसी दिन टूटकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वृक्ष की जड़ें पूरी तरह से सड़ चुकी हैं और खोखली हो गई हैं। अब मित्रों, इस प्रकार सभी पक्षी उस चिड़िया के पास गए तो क्या देखते हैं कि वो चिड़िया अकेले ही उस सूखे जर्जर पेड़ पर बैठी है। अब सभी पक्षी कहने लगे, चिड़िया बहन, तुम हमारे साथ चलो। किसी दिन ये वृक्ष टूट कर के जमीन पर गिर जाएगा, इसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। यदि तुमने अभी से अपना आशियाना नहीं बनाया तो फिर कहाँ जाओगी। इसलिए आप हमारी बात मानो और हमारे साथ चलकर दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना लो और फिर वहाँ पर सुखपूर्वक रहो। विद्वान कहते हैं कि जो समय रहते नहीं संभलते हैं, उन्हें बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ता है और हाथ मलने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता। मित्रों, पक्षियों की बात सुनकर के चिड़िया कहने लगी, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी वृक्ष पर पली हूँ। इस वृक्ष से मुझे सारा सुख मिला है। इसकी छाँव में खेल कर के मेरा बचपन बीता है। इस वृक्ष ने हमेशा मुझे अपनी गोदी में बिठाया है। मेरे माँ बाप भी मुझे इसी वृक्ष पर छोड़ कर के और दुनिया से चले गए। ये वृक्ष मेरे लिए मेरे माँ बाप के समान है और बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ कर के मैं कहीं और गई तो ये मेरी खुदगर्जी होगी। दुनिया मुझे स्वार्थी कहेगी और फिर जो माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देता है या छोड़कर कहीं और सुखा जीवन बिताता है
तो उसे नरक में अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और हर जन्म में उसे कीड़े मकोड़ों का शरीर मिलता है। इसलिए मैं इस बूढ़े माँ बाप समान वृक्ष को छोड़ कर के मरते दम तक नहीं जाऊंगी। तुम सभी यहाँ से जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मित्रों, इस प्रकार जब चिड़िया ने उन पक्षियों की बात नहीं मानी तो सभी पक्षी वापस लौट आए। अब एक दिन वो चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी और जब भोजन करके वापस आने को हुई तो उसकी नज़र एक शिव भक्त पर पड़ जाती है जो कांवड़ लेकर के एक नदी के किनारे बने हुए शिव मंदिर पर जा रहा था। अब वो चिड़िया एक वृक्ष पर बैठ कर के उस शिव भक्त के क्रियाकलापों को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। अब चिड़िया ने देखा कि वो लड़का जो कांधे पर कुछ लेकर आया था और उसे एक पत्थर पर चारों ओर छोड़ कर के और फिर मत्था टेक कर के वापस लौट आया। तो मित्रों, लौटते समय पर वो चिड़िया उस लड़के के पास उड़ कर के पहुँच गई और उस लड़के से पूछने लगी, हे मानव, आप कंधे पर क्या लेकर अंदर गए और पत्थर के चारों ओर छोड़ कर के फिर वापस आ गए? ये सब करने से क्या होता है, आप मुझे भी बता दो। मित्रों, अब वो लड़का कहने लगा, हे चिड़िया, अभी सावन का महीना है और जो भी जीव सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है और गंगा जी से जल को ला कर के शिवलिंग पर चढ़ाता है तो भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उसका खराब भाग्य अच्छा हो जाता है, परिवार में सभी का जीवन सुखी हो जाता है। बस इसीलिए मैं इस सावन के महीने में अपना खराब भाग्य अच्छा बनाने के लिए और अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में सुख देने के लिए कंधे पर गंगा जल की कावड़ लेकर आया था और फिर शिवलिंग की पूजा करके मैंने कावड़ का जल शिवलिंग के चारों ओर चढ़ा दिया। अब उस लड़के की बात को सुनकर के चिड़िया ने मन में सोची कि यदि कांवड़ से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बूढ़े माँ बाप को सुख मिल जाता है तो मैं भी गंगा जी से कावड़ ला कर के शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाऊंगी, जिससे मेरे बूढ़े माँ बाप समान जो वृक्ष सूख गया है उसे सुख मिल जाएगा। अब मित्रों, चिड़िया ने पत्तों की कावड़ बनाई और गंगा जी से जल भर करके उसी नदी किनारे बनी शिवलिंग पर लेकर आ गई और फिर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं पक्षी रूपी जीवन में आपकी शिवलिंग पर सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए लाई हूँ। मेरे माता पिता समान सूखे वृक्ष को आप फिर से हरा भरा कर दो, जिससे मेरे बूढ़े माता पिता समान उस वृक्ष का जीवन सुखद हो जाए। मेरा क्या भरोसा, आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, लेकिन यदि ये वृक्ष हरा भरा हो जाएगा तो हजारों पक्षियों को उसका सुख मिलेगा और हजारों पक्षी उस पर घोंसला बना कर के रह सकेंगे। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने चिड़िया का उस पेड़ के प्रति अटूट प्रेम देख कर के एकदम से दर्शन दिए और कहा, हे चिड़िया, मैं तुम्हारी भक्ति और सूखे वृक्ष के प्रति प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, कावड़ का थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ा दो और जब तुम यहाँ से जाओ तो शेष जल को अपने साथ ले जाना और फिर उस शेष जल की बूंदें सूखे जंगल में डालती जाना। फिर बचे हुए जल को उस सूखे पेड़ पर छिड़क देना, जिससे उस सूखे वृक्ष के साथ साथ सारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब इतना कहकर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। मित्रों, अब उस चिड़िया ने कुछ जल तो शिवलिंग पर चढ़ाया और शेष बचे हुए जल की बूंदें जंगल में डालती हुई आई और फिर शेष जल जो बच गया उसे सूखे वृक्ष पर छिड़क दिया। मित्रों, शिव भक्ति का वो गंगा जल पड़ते ही पूरा जंगल हरा भरा हो गया और वो सूखा वृक्ष फिर से सुहावने मौसम के साथ में लहलाने लगा। और फिर जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर खुशहाली आई तो सभी पक्षी वापस आकर के उसी वृक्ष पर अपना घोंसला बना कर के और उस चिड़िया के साथ में रहने लगे और सभी भगवान शिव और उस चिड़िया की भक्ति की जय जयकार करने लगे।
मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भी सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनका खराब भाग्य भी अच्छा हो जाता है और परिवार में खुशहाली आती है। अंत में मैं सभी से ये ही कहना चाहूँगा कि बूढ़े माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ें, जिन्होंने पाल करके इतना बड़ा किया है। तो मित्रों, ये शिव भक्ति की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं। यदि आप भी अपने बूढ़े माँ बाप से प्रेम करते हैं, बूढ़े माँ बाप को कभी धोखा नहीं देंगे, तो आप एक लाइक अवश्य करें।